तो नमस्ते गायत्री जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच कि आप हर स्टोरी विद शिल्पी पे अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हैं। मैंने भी बस ये शुरू किया है, और जो इसको पूरा ये जो हर स्टोरी विद शिल्पी लेके आने का बस एक ही मकसद है कि कैसे हम जो भी महिलाएं हैं उनकी एक कम्युनिटी बनाएं। और मेरा काम है, मैं अपने काम के दौरान ही मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ, और उसके दौरान ही मैं बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ गाँव में, और उसके अलावा बाहर भी, और महिला उद्यमियों के साथ काम भी करती हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि इतनी इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं, और उनकी इतनी इतनी कहानियाँ हैं, इतने सारे एफ़र्ट्स हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, जिसको वो लोग बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, और उन चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने अपने आप को एक, मैं ये कहूँगी कि कंस्ट्रक्ट किया है, वापस रीबिल्ड किया है। तो मुझे लगा कि कुछ शुरू करना चाहिए। वैसे बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी हैं, बट स्टिल मैं शुरू करना चाहती थी। एंड बस एक दिन ऐसे ही रैंडमली सोचा और शुरू कर दिया। और फिर मेरी एक फ्रेंड है, उनको मैंने किया, फिर दूसरे को किया, फिर उन्होंने आपसे कनेक्ट किया। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि ये शायद कारवां आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर स्टोरी विद शिल्पी में। और मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है, मैं बस उसके बारे में थोड़ा सा यही बता दूं कि मेरा पूरा बैकग्राउंड जो अभी तक मैंने काम किया है वो लार्जली डेवलपमेंट सेक्टर के लिए ही किया है। तो और मुझे बात करना बहुत पसंद है, लोगों की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। तो इसलिए वो एक मे भी कह सकते हैं आपको, एक इंटरेस्ट है, उसके लिए भी मैंने ये शुरू किया है। और मे भी हो सकता है कि आगे चल के एक ऐसा कम्युनिटी बन जाए जहाँ पर सबको एक दूसरे को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आपकी कहानी सुन के किसी और को प्रेरणा मिल जाएगी। और ये जो चैनल है, या ये जो पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को फोकस में रख के किया गया है, या फिर शहर की महिलाओं को फोकस में रख के किया गया है। मैं कोई ऐसी स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहती थी कि सिर्फ एक ही टारगेट ऑडियंस के लिए है। मैं चाहती थी कि हर तरीके के लोग आके बात करें, सारी महिलाएं आके बात करें, और सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें से निकल सकता है। तो ये एक बस ऑब्जेक्टिव था। तो मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली। नाउ विल स्टार्ट विथ यू। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, अभी क्या कर रही हैं, और अभी तक आपकी जर्नी कैसी है। और आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो थोड़ा सा अपने एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी के बारे में भी बताइए। जी, पहले तो शुक्रिया कि मुझे यहाँ पे आपने मौका दिया है। और दूसरी चीज कि कोई भी चीज ना शुरू करना जरूरी है, कि आपने सोचा और आपने किया, सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई की हूँ, लेकिन अभी पुणे में पिछले 13-14 साल से पुणे में हूँ। और जर्नी बहुत अलग अलग तरीके से रही है। कि एजुकेशन में काफी सालों से हूँ, मतलब जैसे ही मैंने 12th क्रॉस पास किया तब से मैं सिखा रही हूँ बच्चों को। अपने साथ वाले फ्रेंड्स को भी सिखाती थी, फिर बाकियों को भी सिखाती थी। तो एजुकेशन में जर्नी काफी थी। उसमें काम करते करते कहीं ना कहीं मैं आई मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग की तरफ। तो काउंसलिंग के कुछ कोर्सेज किए, एनएलपी प्रैक्टिशनर बनी, उसके साथ साथ थोड़ा सा आर्ट थेरेपी का कर लिया। अभी फिर स्पेशल एजुकेशन की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा था, और कुछ करना था उस सेक्टर में। तो वहां पे मैंने चालू किया, जहाँ पे आई वर्क विद a lot of special needs children, and I collaborated बहुत सारे अलग अलग जगहों पे collaborations करके काफी कुछ events भी किए हैं उनके लिए पास्ट में। उसी दौरान देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आया कि कुछ ऐसे करे, जैसे आपने बोला कि महिलाओं के लिए भी कुछ करना जरूरी है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा एक जो फोटे मैं बोलूंगी कि काउंसलिंग का बोलिए या एनएलपी बेसिकली बोलिए, तो उसके थ्रू लोगों के लिए सेशंस करना, ट्रेनिंग्स देना, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करना, स्कूल में टीचर्स के लिए ट्रेनिंग्स करना, बिकॉज हर एक को वो मेंटल इमोशनल वेलबींग बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं वो शुरू किया। उसके इसमें काफी उतार चढ़ाव भी आए, कुछ पर्सनल कुछ प्रोफेशनल। और अभी मैं फिलहाल आई ऑल्सो वर्क विद अ स्कूल एज अ स्पेशल एजुकेटर, बट एट द सेम टाइम मैं सेशंस भी लेती हूँ लोगों के लिए, जहाँ पे पेरेंट्स बोलिए या फिर अबाउट द एज ऑफ 18 जो बच्चे हैं, या जो लोग हैं जिनके लिए करियर के लिए कुछ कंपनीज है या ऐसा है, या फिर
people with special needs, any kind of disabilities बोलिए, be it physical, emotional, learning, जो भी है, इनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, हम करिकुलम्स तैयार कर रहे हैं जिससे वो आगे चल के अपना कुछ बना सके, एक अपनी पहचान उन्हें मिल सके। जैसे एक देखा है कि लोग काम बहुत करते हैं, भले वो महिलाएं हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, लेकिन कहीं ना हर एक का एक जो कोर होता है वो अपनी पहचान बनाना, राइट। और वो पहचान ढूंढना वहां से शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा काम है वो इस पे है कि आप अपनी पहचान खोजिए, और हम आपको उस पर हेल्प करेंगे कि अपनी पहचान बनाइए, और एक बार किसी को भी वो पहचान इतना सा भी मिल जाए उसमें से, तो फिर वो आगे चल के बहुत बड़ा हो सकता है। तो बस वही एक कोशिश है। तो अभी बस यहाँ पे जर्नी है, और फॉर्चुनेटली ऐसी जर्नी में आप जैसे लोग मिल रहे हैं जो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो थैंक यू वंस अगेन फॉर दैट। एंड बस वही है कि करना है कुछ लोगों के लिए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने सोशल इमोशनल जर्नी लर्निंग्स के बारे में बात करी, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी कि बच्चों में, बुज़ुर्ग में, और मतलब इवन बड़ों में भी। बट ये जो दो सेगमेंट है, बच्चों वाला और बुज़ुर्ग वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एट दिस टाइम ऐसा भी होता है कि यू नो सब लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और कमर्शलाइजेशन इतना होने की वजह से शायद सब लोग अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते। इनफैक्ट मैं खुद भी अपने पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं दे पाती, एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है आफ्टर एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको अपना करियर मिल जाता है। तो ये चीज़ मेरी मम्मी के साथ भी इस समय हो रही है। तो आई थिंक उस सेगमेंट को भी कैटर करना, क्योंकि हम उसे समझते ही नहीं कि वो सेगमेंट भी कैटर करना है, और वो जो आफ्टर 50 और 60 भी कैसी क्वालिटी लाइफ मेंटेन होती रहे, आई थिंक उस पर भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो कर रही हैं, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ शेयर करिए कि अगर मान लीजिए कोई, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में बताइए कि जब आपने शुरुआत करी तो क्या है, मतलब आपकी कंपनी है या फिर अभी कम्युनिटी है, कैसे शुरू किया आपने, और कोई आपके जैसा अगर शुरू करना चाहे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारे आसपास जो जिनके बच्चे अभी बहुत से 10 to 13 मतलब अपने टीन्स में हैं, तो उनको ध्यान नहीं देना होता है, फिर भी उनके अराउंड रहना होता है, क्योंकि ये जो टीन वाला एज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको सही डायरेक्शन मिले, सही वैल्यूज़ मिले, ऑल दोज थिंग्स। तो स्पेशली मदर्स जो है, मैं जिन लोगों को जानती हूँ, वो नहीं चाहती है कि वो घर से बाहर ज़्यादा समय बिताएं, या फिर इन क्रिटिकल टाइम्स में वो अपने बच्चों के आसपास ना रहें। तो वो कुछ शुरू करना चाहती हैं, लेकिन फुल टाइम जॉब्स में भी नहीं जाना चाहती, लेकिन कुछ मीनिंगफुल शुरू करना चाहती हैं। आई थिंक ये काउंसलिंग वाली जो चीज़ है वो शायद उनके लिए भी बहुत वैल्यूबल होगा। तो कैसे वो शुरू कर सकती हैं? तो ये दो चीज़ों पे थोड़ा सा आप अगर बताएं तो। पहले तो अबाउट मेरा जो काम है, जब मैंने शुरू किया तब वही था कि बच्चे छोटे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, घर के बाहर तो नहीं जा सकते। और आजकल स्पेशली आज के दिन में आप अगर इंस्टाग्राम खोलिए या फेसबुक खोलिए, जो भी आप सोशल मीडिया खोलिए, इतने सारे काउंसलिंग, 50 रुपए में लोग काउंसलिंग करके दे रहे हैं, 100-150 में आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ लोगों से यही है कि वो आपको वो दे रहे हैं जो आपको सीरियसली जरूरत है, ये पहले कीजिए। बिकॉज लोग उसके पीछे चले जाते हैं, अरे मैंने तो 200 रुपए में कोर्स कर लिया, लेकिन 200 रुपए के कोर्स की आपको वैल्यू क्या मिली? क्या आप उससे खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं, या जो एक सपोर्ट सिस्टम है वो आपको मिल रही है क्या? तो जब मैंने शुरू किया तो ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसे ही चालू किया कि नहीं, करना है एंड शुरू करते हैं। एक से चालू किया, एक ने 2 जन को बताया, 2 जन वापस आए, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने और जन को बोला। आज मेरे ना जस्ट इंडिया में बट आउटसाइड इंडिया भी काफी सारे लोग हैं जिनके साथ जो काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास। फिर उसी के दौरान कुछ कोलैबोरेशंस हुई, जिसके थ्रू हमने काफी सारे इवेंट्स करे। बट देन मैंने बीच में कुछ पर्सनल रीजन की वजह से पॉज किया था कि नहीं बाबा, मुझे खुद के लिए टाइम देना भी जरूरी है, बिकॉज मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे।
बट अभी वापस शुरू किया है जहाँ पे, बट देन एक चीज होती है कि अगर आप शिद्दत से काम करते रहो और आप सच्चे अपने आप से सच बोल के अपने आप से सच्चा रह के काम करें तो लोग अपने आप आ जाते हैं आपके पास। रही बात जो महिलाएं काम करना चाहती हैं या जो मदर्स काम करना चाहती है, मैं बोलूंगी काउंसलिंग में आने के लिए ऐसे ही नहीं आइए तो एक प्रॉपर तरीके से पूरा स्टडी करके आइए। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट लाइक ऑप्शंस फॉर दीज वुमेन। मतलब मैंने काफी सारी ऐसी महिलाओं के साथ भी काम किया है जिनको गाइड किया है कि आप क्या कर सकते हैं। तो उन महिलाओं के लिए मैं ये बोलूंगी कि पहले तो एक चीज ढूंढिए कि आपको करना क्या है, आप कितना वक्त दे सकते हैं दिन का। बहुत सारी चीजें होती हैं कि, और ये मैंने देखा है कि हर एक इंसान, फिर वो 4 साल का बच्चा हो या 50 साल के कोई बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं बोलूंगी मैं, 50 साल के कोई यंगस्टर बोलूंगी मैं, तो वो है, या फिर इवन 70-80 साल के भी कोई है, हर एक इंसान के अंदर एक कोई तो खूबी होती है जो वो उनकी होती है, और अगर वो ही आप आगे बढ़ाएं तो आप उसमें से भी कुछ बहुत अच्छा कमा सकते हैं। कि आजकल मैं देखती हूँ कि किसी को बस स्केचिंग करना आता है, कमीशन बेसिस पे आप बैठे बैठे स्केच करके वो कमीशन बेसिस पे कर सकते हैं। आप 50-100 रुपए से चालू कर दीजिए, छोटा छोटा चालू कर दीजिए, धीरे धीरे नाम बढ़ेगा, आगे जाइए। आप खाना अगर अच्छा बनाते हैं तो उसके पीछे जाइए, आपके पास अगर निटिंग का है तो आप उस पे कीजिए, आप अगर बात बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो किसी के साथ आप आप एज अ स्पीकर ऐसा कुछ काम शुरू कीजिए। एंकर करके कर सकते हैं, जहाँ पे एंकरिंग के लिए लोग आजकल बहुत, अगर देखा जाए तो एंकर्स बहुत ढूंढते हैं लोग। इवेंट्स, एक छोटा सा 1 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है तो भी एंकर चाहिए लोगों को। तो अगर आपने जो आप अगर लिखते हैं तो लिखने की कोशिश कीजिए। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप फ्री में लिख सकते हैं और फिर आगे चल के आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है शिल्पी, मैंने देखा है कि लोगों को इंस्टेंट पैसे चाहिए। हमने आज चालू किया, कल हमें सक्सेस चाहिए। वो अगर आप ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन वो कितने दूर तक आपके साथ रहेगी ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो महिलाओं के लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको घर बैठे, एंड मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों को ध्यान देना, बिकॉज दीज आर द क्रिटिकल ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, तो उसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, और अपने लिए कुछ करते करते अगर आप उसमें से कुछ कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। आई वुड से अपने जो हुनर है, जो अपनी खूबियां हैं, उसको ही आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दें तो देयर इज नथिंग लाइक इट, बिकॉज आपको मजा आएगा वो करते करते। आप बोझ बन के नहीं, आप मजा ले लेके काम करेंगे। दैट इज व्हाट आई वुड हैव टू से टू वुमेन। सो वंडरफुल। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या नाम है और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, और कुछ चीज़ें बताइए। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 3 ऑडियंस है, एक तो बच्चे हैं तो किस एज के बच्चों के साथ आप काम करती हैं, अगर बड़े हैं या बुज़ुर्ग हैं तो, और कैसे करती हैं, लाइक कैसे एक्चुअली उनको ओपन अप करते हैं आप लोग, कैसे हीलिंग या फिर वो मेंटल वेलनेस वाले स्पेस में आप एंटर करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताएं तो। मैंने तो एक कंपनी जो चालू करी थी उसका ब्रांड नेम है स्व इटर्नल। स्व इटर्नल जो है वो बेसिकली काम करती है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए। उसका रीजन ये था कि स्व मतलब मैं खुद, और इटर्नल इज समथिंग दैट स्टेज फॉरएवर, और मैं हमेशा रहती हूँ, जो हमारा सोल कंसेप्ट है वो। तो उसके लिए दैट वाज द नेम। और दूसरा जो ब्रांड नेम है वो है स्वनाद, की खुद की आवाज। तो ये 2 वर्टिकल्स के अंदर हम काम करते हैं। स्व इटर्नल के अंदर अभी जैसे महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, या फिर हम सर्वाइवर्स जो है, अब्यूज सर्वाइवर्स या एडिक्शन के लिए जो है, उनके लिए हम ज्यादा काम करते हैं, जहाँ पे उनके लिए थेरेपी सेशंस बोलिए, या फिर इवन कभी कभी होता है कि नहीं, हमें थेरेपी करने के लिए वो तैयार नहीं होते, लेकिन एक कोई जगह चाहिए होती है जहाँ पे आके वो बोल सके, तो ऐसी जगह हम देते हैं उन्हें। उसके अंदर ही हम प्रेग्नेंट और न्यू मदर्स के लिए भी मैं काउंसलिंग और मेडिटेशन सेशंस करती हूँ रेगुलरली, जहाँ पे वो जो एक
फेज होता है ना, मैंने देखा है कि औरतों के जिंदगी का, कि जहाँ पे वो बहुत खुशी वाला भी फेज होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे मेंटल इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत होता है, जो लोग बहुत कम बात करते हैं। तो उधर भी हम सपोर्ट देते हैं, मेडिटेशन सेशंस होते हैं, काउंसलिंग सेशंस ऑनलाइन होते हैं, अगर कोई पुणे में है तो ऑफलाइन भी हम करते हैं, या फिर ऑनलाइन भी होते हैं। मेरे रात में भी होते हैं कि किसी को अगर बोलते हैं कि सुबह में नहीं होता, रात में जो मेरे अब्रॉड के क्लाइंट्स है वो रात के टाइम पे भी सेशंस होते हैं, उसके अंदर वो है। और स्वनाथ के अंदर हम आर्ट पे काम करते हैं, जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स बोलिए, विजुअल आर्ट्स बोलिए, लिटरेरी आर्ट्स बोलिए, इस पे हम करिकुलम्स बना रहे हैं, जहाँ पे एनी इंडिविजुअल कैन कम टू अस एंड अटेंड आवर वर्कशॉप्स और ज्वाइन आवर सेशंस। हम आर्टिस्ट के लिए स्पेस बना रहे हैं, जहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर, कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, भले वो बडिंग आर्टिस्ट है या एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है, सेल्फ लर्न है या ट्रेन्ड है, वी आर क्रिएटिंग स्पेसेस वेयर एवरीबडी कैन शो देयर आर्ट। तो उसके लिए हम वी आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी राइट नाउ। वो बहुत छोटा सा है, अभी जस्ट एक 15 दिन हुए हैं हमने शुरू किया है, बट धीरे धीरे बढ़ रही है। हम उसके अंदर ही, जैसे हमने बोला कि 18+ अगर कोई है जो आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एंड इट कुड बी इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स और एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज, और उनके लिए स्पेसिफिकली हम करिकुलम्स तैयार कर रहे हैं उसमें, जिनको आर्ट्स में अगर कुछ करियर बनाना है या फिर सीखना है, be it hobby or be it as profession, they are more than welcome to connect with us, और would love to support। हम one-on-one sessions, group sessions भी करते हैं। हम also उसमें हमने एक रखा है कि हमारे जो भी सेशंस है they will be open for the caregiver। तो अगर कोई भी हमारे सेशन में आता है तो caregivers are more than welcome to join us, because हमने एक रियलाइज किया कि इनके साथ caregivers के भी जो है they are 100% उनके साथ ही इतने होते हैं कि उनकी खुद की जिंदगी बहुत बार, स्पेशली, और उसमें मदर्स जो हैं वही मेजर रोल प्ले होता है उनका, तो दे आर ऑल्सो वेलकम टू ज्वाइन दीज सेशंस। तो साथ में वो भी सीख ले, वो भी अपने लिए कुछ करे। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस होल करिकुलम्स। ओह दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि मतलब जो दूसरों को केयर कर रहे हैं उनको भी एक पॉज लेने की ज़रूरत है, खुद की केयर करने की ज़रूरत है। तो क्या अभी तक मतलब कभी आपने ऐसे गांव के लोगों के साथ भी ऐसे काम किया है, या फिर ज़्यादातर आपकी जो मतलब जो भी बेनिफिशरीज रहे हैं, बेनिफिशरी तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन जिनको भी आपने अभी तक काउंसिल किया है या सपोर्ट किया है, वो शहर के ही हैं, शहर के लोग ही हैं? नहीं, मतलब आई हैव वर्कड विद ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल who are somewhere here and who are somewhere in the grassroots levels। तो जहाँ पे बस्ती के लोग होते हैं, या फिर द कॉर्नर्स ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे हम जाके गांव में वगैरह भी काम करे हैं, उधर की महिलाओं के लिए, उधर के बच्चों के लिए, या उधर के बुजुर्गों के लिए भी काम किया है। और अभी भी विजन वही है कि उनके लिए भी काम करें। तो अगर ऐसे कोई है जिनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो वी आर मोर देन वेलकम, दे आर मोर देन वेलकम टू कनेक्ट विद अस, एंड वी वुड बी हैप्पी टू सपोर्ट एंड वर्क विद देम एज मच एज पॉसिबल। तो हाँ, अभी शहर में रहते हैं तो यहाँ के कनेक्ट्स और या फिर ये ज्यादा आते हैं, बट कोशिश यही है कि जो ये नीशेस में है जिनको वो नहीं मिलता, वहां पे भी है। हम ना ही यहाँ पे, बट वी आर ट्राइंग टू गो अक्रॉस इंडिया टू द लिटिल स्मॉल प्लेसेस, जहाँ पे हमें पता है कि लोगों को इंटरेस्ट है, लोग करना चाहते हैं, लेकिन रास्ते नहीं होते कि हम कहाँ से करें। तो उनको वो शुरुआत हम देने के लिए तैयार हैं, बस आके वो कनेक्ट कर ले, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। ओके। एक्चुअली मैं एक ऐसी एक डेटा देख रही थी, एंड उस डेटा में एक बहुत ही अपवर्ड ट्रेंड था कि पिछले 24-25 सालों में जो एम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है, पुरुषों में और महिलाओं में बहुत अलग है। जैसे पुरुषों में जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो पुरुष
ज़्यादा हैं, वो बढ़ रहे हैं, और महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ रही हैं। ओके, तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि वैसे हम कह रहे हैं कि शायद वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन उतना पुरुषों के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी स्पेयर टाइम बचता है, विमेन हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि हम उसमें खुद को कैसे इंडल्ज करें, मीनिंगफुली इंडल्ज करें। मैंने ये भी देखा है, एक मतलब, और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि विमेन जो भी शुरू कर रहे हैं, दे आर मोस्टली लाइक वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ, सस्टेनेबिलिटी वाली थिंकिंग के साथ शुरू कर रहे हैं, और वो बहुत फोकस्ड होके काम कर रहे हैं, और ऐसा मतलब शायद वो चीज़ें बहुत लार्ज स्केल भी नहीं करते हैं। उसके पीछे मैं एक जो रीज़न समझती हूँ वो ये कि वो सस्टेनिंग वाले पर्सपेक्टिव से ज़्यादा देखते हैं। एक कंटेंटमेंट भी रहता है उनके अंदर कि कितना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए इनफ होगा। जो आजकल हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करते हैं, आई थिंक बाय द नेचर दे आर लाइक दैट। सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आपने जो बोला कि बट अगेन वही है कि शुरू करना चाहते हैं, एस्पिरेशन भी है कि अपना एक नाम बनाना है, पर कहाँ से शुरू करें, वो डाउट हमेशा रहता है। एंड ये सारे जो आप चीज़ें आप कर रहे हैं, आई थिंक इससे उनका भी जो एक कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। और एक हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें हम जैसे मैंने शुरू ही कर दिया और बट सस्टेन करना है, तो मुझे हमेशा वैसे लोग चाहिए होंगे जो मुझे पुश करते रहें, कि मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, और मुझे ऐसा लगे कि ऑलरेडी 20 लोग ये कर रहे हैं, तो मेरे को कोई ना कोई है जो मुझे पूछ रहा है कि अच्छा आपका क्या हुआ, आपने वो जो शुरू किया था उसका क्या हुआ। तो अल्टीमेटली मैं भी सोचूंगी कि अच्छा चलो ठीक है, ऐसे विल कंटिन्यू। तो वो अकाउंटेबिलिटी वाला ग्रुप होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी ऐसे कम्युनिटीज़ के होने की वजह से वो हो पाता है। तो सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। मैं बस आपसे लास्ट एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक आपने जो भी जितने लोगों के साथ भी काम किया है, अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस, आपने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं, देश के बाहर भी आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, कोई पैटर्न है जो आप देखती हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा, या कोई एक ऐसा इंसाइट जो आपको मिला हो कि आप वो अक्रॉस सेम देखती हैं, व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस, व्हेन इट कम्स टू विमेन, ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गांव की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, यही सिर्फ कम पैसे और ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम नहीं है? तो ऐसा कुछ है जो आपने ऑब्जर्व किया हो? कॉमन है कि हर एक को ना सुपर वुमन बनना है, क्वेश्चन है सबके अंदर। नहीं सुपर वुमन, लेकिन कहाँ पे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अच्छा, हेल्प नहीं लेनी वो जो हमारा जो है ना कि हेल्प मांगना, ये सही चीज नहीं है। और ये ना सिर्फ विमेन की ही नहीं है, ये मेन में भी देखा है मैंने कि हर एक का ये है कि, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिफोर यू ऐड दैट सुपर, आप पहले वुमेन या मैन तो बन जाइए। अगर आप वो कर लिया, अगर अपने इसका 100% भी नहीं बोलूँ मैं, 90% भी आप चले जाए अपने इसके, तो भी आप बहुत कुछ कर पाते हैं। हम क्यों वेट करते हैं उस पॉइंट पे आने का जहां पे हम ब्रेक होने वाले हैं? क्यों ना हम डे वन से, जब वो एक बोलते हैं ना, हर एक का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये भी एक पैटर्न है कि हर एक का इंट्यूशन पता है, हमें पता है कि हमें कुछ जरूरत है, लेकिन हम कैसे मांगे, लोग क्या कहेंगे, ये कॉमन भी अक्रॉस है कि लोग क्या कहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, हमें कुछ करना है, लेकिन लोगों का सपोर्ट मिलेगा क्या, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मैं इस एज में कर रही हूँ, मुझे पॉसिबल है क्या? जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें करना है, वो भी वही सवाल करते हैं। 30, 35, 40 वाली लोग होते हैं, वो भी वही पूछते हैं। और जो 60, 70, मैं इस एज में करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। बट आई थिंक मेरा मानना ये है कि अगर सपना है तो सपने का ना एज नहीं होता, उम्र नहीं है सपनों की। वो आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी उन पे काम कर सकते हैं, और कभी भी उन पे शुरुआत कर सकते हैं वो सपने सच बनाने की। बस एक वो अंदर से स्पार्क आना चाहिए कि नहीं बाबा, ये सपना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है,
और जो आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, तो अगर वो आ जाए कि नहीं मेरा सपना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो सस्टेन भी हो ही जाता है, बिकॉज आप पूरी जिद से काम करते हैं उस पर। इवन मैंने ये देखा है कि इवन व्हेन देयर इज ग्रीफ, देयर इज स्ट्रगल, एक पैटर्न कॉमन रहा है कि नहीं ये तो जिंदगी है, जिंदगी है, ऐसी ही होती है, ये तो आना ही है, सब करते हैं, आप भी करो। एक तरफ हम ये बोलते हैं और एक तरफ हम यही, दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि कुछ अलग बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। करे तो क्या करे इंसान, सब जीते हैं वैसे ही, आप होता है तो कर लीजिए अपनी पहचान बना, बिकॉज आपकी पहचान अगर आपको बनानी है तो आपको इस सांचे में से निकल के यहाँ आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको हो सकता है कि आप लोगों से हेल्प मांगे, वो जरूरत पड़ेगी। आप हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, लेकिन आपको उधर से उभरने के लिए जरूरत नहीं है कि हर बार आप गिर जाएं तो खुद से ही उठना है। आप किसी को बोल सकते हैं अरे मेरे हाथ पकड़ो मुझे उठाओ, ये बोलने में गलत चीज नहीं है। मैं सिंपल सवाल करती हूँ कि अगर आप गिर जाते हैं, आपके पैर को चोट आई, किसी को तो बोलोगे ना कि बाबा मुझे उठा के यहाँ से वहां रख दीजिए। तो जिंदगी जब आपको ठोकर देती है तो क्यों आप तभी किसी को नहीं बोल सकते कि बाबा मुझे जरूरत है, मुझे उठाओ। ये कमाल का चीज है कि नहीं, किसी को कैसे बोलूं, मैं कैसे बोल सकती हूँ या कैसे बोल सकता हूँ। तो ये जो पैटर्न्स है ना, ये काफी कॉमन है हर जगह पे, एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट जस्ट वुमेन, men don't speak about it but men also go through a lot, जहाँ पे एक जिम्मेदारियां जो है वो आड़े आती है, या फिर परवरिश बीच में आ जाती है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। और जो आपने बीच में बोला कि आपने जो अभी पॉइंट किया कि women are more into entrepreneurship or their own things, and not everybody goes to that level because they are more focused on sustainability, but I think along with sustainability they are also looking at how they can balance the home and business front। और वहां कहीं पे ना वो जो ग्राफ ऐसे जा सकता है, वो कहीं पे ऐसे हो जाता है, they are happy being there because ये भी वे ऐसे रहता है। I think कि वो मुझे लगता है शायद वो एक तरफ ज़्यादा फोकस कर देंगे तो ये वाला जो वैक्यूम है, यू नो, फैमिली एंड लव एंड वो सब, मुझे लगता है शायद वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये तो बस ऐसे मुझे ऐसे लगता है, बहुत सारी महिलाओं से बात करके मुझे ऐसा लगता है ये तो बस इसलिए कर रहे हैं कि ऑफकोर्स अपनी एक पहचान बनानी, बट शायद ये समय की ज़रूरत भी है, यू नो। अदरवाइज दे आर वेरी हैप्पी इन दिस, द केयर पार्ट, द नर्चरिंग पार्ट, उसमें वो नेचुरली बहुत खुश हैं। और वो अगर नहीं है तो इसके साथ ही दे कांट सर्वाइव। Exactly. I don't know about men, how do they do? I don't completely understand, but that's what I have actually, you know, observed with women, कि उनके लिए ये पार्ट भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। I think I would like to question this and it might create a controversy, but मैं question ये करना चाहती हूँ कि सच्ची वो खुश हैं, सच्ची वो करना चाहते हैं, या वो परवरिश की देन है। That's also very valid point कि शायद वो कंडीशनिंग ही ऐसी है, you never know। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा है कि there are many men जिनको ये चाहिए, जैसे फैमिली लाइफ, वो चाहते हैं कि फैमिली में रहे, लेकिन परवरिश ऐसी है कि नहीं तुम्हें तो कमाना ही है। राइट। अगर आप देखें तो there are many men who are okay to be, you know, the caretakers and caregivers, the primary ones, and the women are working। बट अगर आप वो रेशियो देखो तो वो काफी कम है, बट ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट हैप्पी, दे वांट इट। बट तो यहाँ पर मैं यही सवाल करूंगी कि जो महिला है रियली ओके विद डूइंग दिस, और दे थिंक कि इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है जो हम कर सकते हैं। बहुत सपने हैं, करना है। यस, इट इज द नीड ऑफ द आवर कि आपको काम करने की जरूरत है। अभी जो जहाँ पे हमारी इकोनॉमी बोली है या जो चल रहा है, वहां पे दोनों को काम करना, या फिर यू नो, एंड इनफैक्ट आई वुड आल्सो लाइक टू पुट इन कि देयर आर मेनी सिंगल मदर्स टुडे जिनको ऑप्शन ही नहीं है कि आप काम ना करें। एंड बट
अगेन बैलेंस करना। तो अगर वो ऊपर जाना भी चाहे तो भी वो कहीं ना कहीं खुद को रोक के रखती हैं कि नहीं, क्योंकि जो समाज उनको बोलता है कि आप यहाँ पे आपको करना ही है, वही समाज उनको इसके ऊपर भी टोकता है कि अरे तुम तो बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, आप यहाँ करो तो इधर बोलना जाता है, यहाँ करो तो इधर बोला जाता है, तो करे तो क्या करें। And I have seen that pattern in both men as well as women, but I think we need to address that at a deeper level. तभी जाके कहीं आई थिंक वो ट्रू बैलेंस आएगा कि जिसको जो करना है करने दीजिए, वाई दिस फोर्स की यही आपका रोल है और यही आपका रोल है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो गायत्री जी, हाउ डू यू बैलेंस इट? बिकॉज आई एम श्योर आपके सामने भी ये दो राहें तो आते ही होंगे कि अच्छा अभी तो ये करना है एंड देन ये करना है, और डू यू हैव वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू? आपके आसपास काफ़ी सहयोगी हैं, काफ़ी लोग हैं जो आपके सिचुएशन को समझते हैं और दे आर हैप्पी टू स्टेप इन जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। I would say two things. One is, yes, I am blessed with a lot of support. जो मेरे दोस्त हैं आसपास के, उन्होंने हर बार ये सपोर्ट किया है कि ठीक है तुझे जाना है ना, हम है देख लेंगे या हम कर लेंगे। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आई थिंक कोविड एक ब्लेसिंग बोलूंगी मैं, क्योंकि उसके बाद लोग जरा सेंसिटिव हो गए कि अच्छा बच्चे लेके आ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत बार मेरी मीटिंग्स में मेरे बच्चे साथ में होते हैं, जहां मुझे जाना होता है वो साथ में होते हैं, या फिर मैं उनको ही पार्ट बना लेती हूँ जो काम करना है उस पर। तो आई थिंक अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, बट आई अगेन अंडरस्टैंड कि हर बार वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो आई वुड से having a support system is important, but अगर आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो बी ओपन कि आप वो बनाने के लिए तैयार हैं। आप अगर खोजेंगे तो कोई ना कोई तो होगा जो खड़ा रहेगा आपके लिए। प्रॉब्लम ये है कि हम खोजते नहीं है। राइट, आई थिंक इट्स वेरी राइट क्वेश्चन, बिकॉज यू नो व्हाट, आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग। मैं सोचती हूँ कि यू नो कि आई विल नॉट आस्क, मतलब इफ़ आई कैन डू ऑन माई ओन तो मैं क्यों ही पूछूँ। एंड वॉट इफ़, आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि वॉट इफ़ द पर्सन सेज नो। अगर वो सामने वाला मना कर दिया, और अगर ये मेरी कोई पर्सनल चीज़ है, मान लो काम के लिए, तो मैं फिर भी आई कैन रीच आउट टू पीपल एंड आई कैन से कि भाई अपनी चीज़ के लिए तो मैं बोल नहीं रही हूँ, आई एम आस्किंग फॉर द वर्क, बट मेरी पर्सनल चीज़ के लिए मैं कैसे किसी को पूछूँ? एंड ऑल्सो यू टेंड टू नो मोर पीपल एट योर वर्क प्लेस, राइट? तो क्योंकि आपका समय ज़्यादा वहाँ बीतता है तो आप ज़्यादातर उन्हीं लोगों को जान रहे होते हो। एंड समटाइम्स देयर आर पीपल लाइक मी ऑल्सो जो ऐसे लगता है कि नहीं पर्सनल और प्रोफेशनल तो बहुत अलग है, तो पर्सनल काम के लिए ऑफिस वाले लोगों से नहीं पूछ सकते। बट टू माई सरप्राइज एक दो बार जब भी मैंने लोगों से पूछा है, दे हैव बीन वेरी हैप्पी टू हेल्प। तो मैं भी सीख रही हूँ, बट यार दिस इज़ वेरी गुड एंड इट्स नॉट लाइक कि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। मे बी दिस इज़ कि हाउ दिस विल कम अक्रॉस कि अपने काम के लिए आई एम रीचिंग आउट टू देम। मैं यहाँ पे एक ही बोलूंगी शिल्पी कि पहला चीज जो आपने बोला कि व्हाट इफ दे से नो, आप वैसे भी अकेले ही करने वाले थे, क्या ही फर्क पड़ता है नो बोले तो, बट व्हाट इफ दे से यस। एंड सेकेंडली जैसे आपने बोला, पीपल हैव अ वे ऑफ सरप्राइजिंग यू। बहुत बारी ना अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आपको सपोर्ट वो मिल जाता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। द थिंग इज यू नीड टू आस्क। मैं वही बोलती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, मना कर देंगे, आप वैसे ही अकेले करने वाले थे। और ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या होगा कि आपके लिए कोई एक सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। The question is, are you ready for that support system? So I think the bottom line is that if we learn to ask without judging ourselves, I think हम sometimes or most of the time we are judging ourselves when we ask for help. So I think if we learn to ask, no matter at what age we are, I think आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, right? हाँ, first is learning to ask, and secondly stop expecting so much from yourself. Right.
आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखते हैं, आप खुद से एक्सपेक्टेशंस ना ऐसे ऐसे होते हैं कि मैंने ये करना ही चाहिए। क्यों? सुपर वुमेन, यू सेड? We सुपर वुमेन, exactly सुपरमैन? exactly तो क्यों, मतलब हम स्मार्ट गोल्स बोलते हैं आजकल, आपने स्मार्ट गोल्स हर तरफ रखे हैं, लेकिन खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते वो? सो इट्स ओके, आई मीन, और ना ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि people are so busy to become the best version of themselves that they forget to accept the version they are right now. Yeah, that's also very true. बहुत deep है, but yeah, true. अरे ये तो एक्सेप्ट करो, जो हो। दाल चावल की जगह हमें हमें बिरयानी चाहिए, लेकिन पहले दाल चावल का तो स्वाद ले लो पहले, Yeah, yeah, yeah. तो फर्क समझेगा कि वो कितना अच्छा होता है। Right. So now, एग्जैक्टली coming to my last question, कि what's next for you? बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं आप, बहुत आई थिंक, आई एम श्योर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता होगा जब कई बार ऐसे बस बैठ के लोगों से बात ही करती होंगी आप, और वो आके बोलते होंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, ये हो गया, राइट? और एक एक पीस है, या फिर मैं इस लूप में थी या था और वो भी ख़त्म हो गया, या फिर मैंने जो सोचा था वो अब हो पा रहा है बिकॉज आपके साथ सेशन हुआ। तो एक इम्पैक्ट, और एक लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट है जो आप क्रिएट कर रही हैं। और मुझे लगता है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ हेड, विद दिस मेंटल सेटिस्फेक्शन थिंग, कि अगर हमने वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया तो बाकी सब तो हो ही जाता है। So I think it's a very good, very much needed work at this point of time. But what next? अभी आप और क्या स्वनाथ में और क्या करने वाली हैं, और क्या सोच रही हैं, क्या विजन है आपका? और थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर कोई और आपको जो मतलब इसको जो सुनेगा या जो सुन रहा होगा, वो कैसे आपको रीच आउट करे, कैसे आपसे जुड़े, या फिर कैसे आपको हेल्प करे, या फिर आपसे हेल्प ले? सनात में आगे यही है कि हम जितने लोगों को रीच आउट कर सके और ये करिकुलम्स आगे दे सके लोगों को, दैट इज द नेक्स्ट फॉर स्वनाद। दो चीजों हम बहुत स्पेसिफिकली टारगेटेड काम कर रहे हैं, एक तो आर्टिस्ट्स की कम्युनिटी बनाना, और दूसरी to get this curriculum out, especially for individuals with special needs and additional needs and disabilities. तो उनके लिए जो भी स्कूल्स है या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जो काम कर रहे हैं उन पे, we would love to collaborate with them and see how we can divide, because हमने भले हमारा जो करिकुलम है वो तैयार किया है, हम उसको based on the needs of the organization we are also ready to customize it जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन की या वो ग्रुप की नीड है। तो हमारा प्रोसेस ऐसा है कि पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बेसलाइंस डिसाइड करते हैं, और उसके बाद जाके उनके साथ काम करते हैं। और स्पेशली द पीपल जो ऐसे फैमिलीज में ना, इन बच्चों का या ऐसे लोगों का आफ्टर 18 क्या, ये जो सवाल है, स्पेशली दोज आर द एज ग्रुप्स दैट वी आर टारगेटिंग, कि अगर उनको हम सपोर्ट कर सके और उनको वो हम दे सके कि बेसिक से जो भी उनके इंटरेस्ट है, हम उनके इंटरेस्ट जान के उनके लिए कस्टमाइज करके देने के लिए भी तैयार हैं, आइदर वन ऑन वन और ग्रुप्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे दे सी आर्ट्स एज अ विजन, और हमारा एम वही है कि दिस कैन बी अ वेरी गुड टूल, not just as profession but mental and emotional well-being of all of them. तो हमारा एक फोकस इन स्वनाद इज ऑल्सो द मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग यूजिंग आर्ट्स। तो वो हमारा पूरा हम करने के लिए तैयार है। सो पीपल कैन रीच आउट, इंस्टाग्राम पे है हम, लिंक्डइन पे मैं हूँ, मेरे लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे दे कैन रीच आउट टू मी। अगर हम कहीं पे हेल्प कर सके हैं उनको, वो चीज है। If they want to help us out and connect with us for anything, we are more than happy to collaborate with people who are interested to develop the curriculums or go through it and give us their feedback. क्योंकि एक चीज अच्छी तभी हो सकती है कि आप लोगों का फीडबैक ले सके। तो अगर कोई ऐसा है जो हमें फीडबैक देने के लिए तैयार है या फिर हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू रिसीव द सपोर्ट। एट द सेम टाइम
इफ देर आर एनी विमेन जिनको इसमें करियर बनाना है, कि आप तो इतने ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, वहां पे अगर किसी को करियर करना है इसमें, वी आर मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट देम, क्योंकि हमारा वन ऑफ द यू नो pathways in our curriculums is getting them the certifications, getting them ready for the certifications, जिससे उनको वो मिले कि अच्छा हाँ तुमने ये एग्जामिनेशन क्लियर की है, मतलब यू हैव समथिंग, क्योंकि आजकल के इसमें ना वो सर्टिफिकेशंस बहुत मायने रखते हैं। आपकी कला एक होती है लेकिन आप सर्टिफाइड है वो, तो वो एक बोलते हैं कि वो जस्टिफाइड हो जाता है कि आप जो कर रहे हैं, तो वो भी हम सपोर्ट देते हैं टू गेट देम इनटू। तो अगर वो कोई है, वी आर मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट एंड सपोर्ट इन एनी वे पॉसिबल। एंड द लॉन्ग टर्म प्लान फॉर सनाद इज टू हैव समथिंग फिजिकल, हमारी खुद की जगह शुरू करके कुछ करना है, बट दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। Okay, I wish you all the best, and we'll also share all the links of our LinkedIn and Instagram and आपका जो पेज है Absolutely. उसका, so that जो भी लोग इसको सुन रहे हैं वो आपको रीच आउट कर सकें, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि हम भी कोलैबोरेट कर सकें अपनी महिलाओं के लिए भी अल्टीमेटली। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर शेयरिंग, एंड इट felt like just I'm sitting with you with a chai and just having a conversation कि अब क्या और कैसे, और मे बी कि अपनी चीज़ों को हम शेयर कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट्स को भी शेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस शेयरिंग में ही बहुत सारा केयर है, बहुत सारे सोल्यूशंस निकल के आ रहे हैं। तो समटाइम्स दिस इज़ ऑल व्हाट इट्स नीड्स। आई एम जस्ट होपिंग कि जो लोग भी इसको सुनेंगे उनको भी कुछ सोल्यूशन मिलेगा, और या दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि हम इसका दूसरा सेशन भी करें, और तब स्वनाथ काफ़ी बड़ा हो चुका हो, और फिर मुझे आपसे ऐसे अप्रूवल लेना पड़ेगी, गायत्री जी प्लीज़ कम टू द नहीं, आपको कभी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी भी बोलिए एंड आई विल बी देयर। But thank you for your wishes and thank you for this platform and letting me speak about this, because it's like a dream that I had for many years. तो जैसे मैंने बोला कि सपनों का कोई ये नहीं होता, उम्र नहीं होती सपनों की, तो मेरे लिए भी वही है। It's just a beginning, but I hope it grows, and thank you so much for the wishes. And I really hope कि हम आगे चल के कुछ कर सके, जो महिलाओं के साथ आप काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ कर सके। Looking forward to सोच it. लिया है, कुछ ना कुछ हम करने वाले हैं, मे बी वेरी सून वील डू समथिंग, और एंड जल्दी we'll also meet in person. So Absolutely. looking forward for that, and all the best, and good wishes to you, your family, your daughters, and stay in touch. See you soon. Likewise, and thank you so much, and all the best for this podcast that you've started, and may it grow to millions and billions of views and subscribers. Let's see how many listeners we are going to have, and तथास्तु बोलना चाहिए। sorry, तथास्तु बोलना चाहिए। oh tathastu yeah, okay, Yes, thank you bye. so much.